बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 6.11 का क्वेश्चन नंबर हमने करना है 13 क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर के अंदर। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दो डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 2 + 5 2 + 5 + 8, यानी कि ये एक ऐसी सीरीज़ है कि जिसकी टर्म्स, ये पहली टर्म है उसके अंदर एक एलिमेंट है, दूसरी टर्म है उसके अंदर दो एलिमेंट है, तीसरी टर्म है इसके अंदर तीन एलिमेंट है, चौथी होगी तो उसमें चार एलिमेंट होंगे। अब ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दो से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 + 5 2 + 5 + 8, इसी तरह 2 + 5 + 8 प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी। तो हमने देखना है कि इसकी लास्ट टर्म क्या बनती है, क्योंकि रूल ये है कि हम लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म फाइंड करते हैं, फिर उस nth टर्म के ऊपर हम फार्मूले अप्लाई करते हैं अपने समेशन के, जो भी लग रहा हो फार्मूला, और लास्ट में हमारे पास जवाब आ जाता है। तो अभी यही क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ। ऊपर कहा हुआ है कि सम द फॉलोइंग सीरीज़ अप टू n टर्म्स, तो हमने n टर्म्स तक इसका समेशन फाइंड करना है, और उससे पहले हमें इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्वेश्चन को नोट करता हूँ, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। जी, एक्सरसाइज 6.11 इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जी 2 + 5 + 2 + 5 + 8 प्लस सो ऑन अप टू nth टर्म। हमने इसको सम अप करना है, और सम करने के बाद हमने बताना है जी इसका जो nth टर्म का फार्मूला बनेगा सम के लिए वो क्या बनेगा। सबसे पहले तो जो हमारी प्रीवियस स्ट्रेटजी है उसको ब्रूए कार लाएंगे कि हमने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, लेकिन nth टर्म फाइंड करने से पहले थोड़ा सा पैटर्न देख लें कि इसका पैटर्न क्या बन रहा है। पहली टर्म है उसके अंदर एक एलिमेंट है, दूसरी के अंदर दो हैं, तीसरी के अंदर तीन है, चौथी के अंदर चार होंगे, पाँचवीं के अंदर पाँच होंगे, और जो फिर लास्ट वाली होगी डेफिनेटली उसके अंदर कुछ इस तरह का मवाद बनेगा, 2 + 5 + 8 एंड अप टू n। यानी कि इसके अंदर अगर हमने देखा तो पहली के अंदर दो एलिमेंट, एक एलिमेंट था, दूसरी के अंदर दो, तीसरी के अंदर तीन, जो कि 2 से स्टार्ट हो रहे थे, 2 5 8, 2 और 5, इसी तरह 2 5 8 एंड अप टू n ये आ जाएगा। अब हमने जो उसे फाइंड करके बताना है कि इसकी जो nth टर्म होगी ये वाली, ये जनरल शक्ल इसकी क्या बनेगी nth टर्म की, यानी कि इसका जो सम होगा वो क्या बनेगा। तो सम के लिए अगर मैं इस चीज़ को उठाऊं और मैं इधर लिखूं कि an, तो जो nth टर्म इसकी है वो है जनाब 2 + 5 + 8 एंड सो ऑन अप टू n टर्म। अच्छा जी, अब इसका सम निकालना है, तो इसका सम कैसे निकलेगा। सम का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कि अरिथमेटिक अगर सीक्वेंस हो, क्योंकि ये अरिथमेटिक है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3r है, तो ये अरिथमेटिक तो है डेफिनेटली। अब इसका जब सम फाइंड करेंगे, यानी कि ये सम की शक्ल में दी हुई है ना, तो इसका जो मजमुआ होगा वो क्या होगा, वो होगा n/2 2a1, मतलब पहली टर्म जो कि 2 है, प्लस n-1 इंटू डी, जो कि कॉमन डिफरेंस इनकी टर्म्स का 3 है। तो ये एक nth टर्म की रिप्रेजेंटेशन बनेगी। हम इसको सिंप्लीफाई करके यूँ भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ n/2 4 + 3n-3, और इसको अगर मज़ीद हम लिखना चाहें तो ये लिखा हुआ है n/2 3n + 1। तो पता चला कि जो n टर्म है, क्योंकि वो समेशन की फॉर्म में थी, n टर्म के समेशन फार्मूला हम यूज़ करेंगे
और एन टर्म के समेशन फार्मूले से हमें उसकी जो लास्ट शक्ल मिली वो मिली n/2 3n+1। अब इसको एस एन क्यों नहीं लिखा? एस एन भी हम लिख सकते थे सिर्फ इस टर्म के हिसाब से, और अगर हम इसको ए एन लिख दें यानी कि nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस फिर भी ठीक है। अब जो इसकी nth टर्म बन गई जनरल फॉर्म के अंदर, तो उसको 2 + 5 + 8 इस तरह भी लिख सकते थे, और हम इसको ये जो अभी रिज़ल्ट निकला है उस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे कि इसको लिखा जा सकता है कि दिस इज़ n/2 3n+1। यही वो nth टर्म है जिसके ऊपर हमने समेशन के फार्मूले अप्लाई करने हैं। कि जो लास्ट टर्म है हमने कहा कि हम समेशन फाइंड करेंगे, तो जो समेशन होती है सारी सीरीज़ की जो समेशन होती है उसको एस एन से ज़ाहिर करते हैं। ये बात बिल्कुल सच्ची है कि इसकी हर टर्म ही एक सीक्वेंस है, एक सीरीज़ है। इस तमाम सीरीज़ की हर टर्म भी एक सीरीज़ है। तो हमने जब इस सारे का समेशन फाइंड करना है तो nth टर्म का ही समेशन ले लें, तो वो एक्चुअल में क्या होगा, वो सारी सीरीज़ का सम होगा। अगर हम उसके ऊपर अपना फार्मूला अप्लाई कर दें, फार्मूला क्या है, वो ये है, हम कहते हैं कि जी k 1 से लेके n तक, और जहाँ जहाँ पे k n है उसको k से रिप्लेस कर दें, ये बन जाएगा 3k + 1, और दिस इज़ इक्वल टू, अगर हम इधर लिखना चाहें यानी कि हाफ़ को हम अलहदा कर देते हैं 1/2 को, और जो बाकी टर्म है 1/2 को अलहदा कर दें, और ये जो समेशन है कि 1 to n, तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 3k² प्लस 3k² प्लस k, इस तरह लिखा जा सकता है। अब जब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए देखें, हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो सारी सीरीज़ का सम है दिस इज़ इक्वल टू 1/2। फिर ये जब अंदर हम समेशन को लेके जाएंगे तो ऐसे समेशन k 1 to n है, और इधर आ गया k², और फिर नेक्स्ट अकेला k है, तो इसको हम लिख सकते हैं k 1 to n एंड k। तो ये फार्मूलों की शक्ल में आ गया k²। अब हम फार्मूलों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कहाँ से पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे? ये हमारे पास फार्मूले हैं कि जिसमें k के ये वैल्यू है k² की, ये समेशन के साथ, और k³ की है। हम देखते हैं कि हमें चाहिए k² की वैल्यू, तो ये k² की वैल्यू है, हम पुट कर सकते हैं। कैसे पुट करेंगे? ऐसे कि 1/2 है, लिखा रहने दें, 3 है, लिखा रहने दें, समेशन k² है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, n × n+1 × 2n+1 / 6। फिर आ गया प्लस समेशन k का फार्मूला क्या है जी, ये है n × n+1 / 2, और ये क्लोज। वैल्यूज़ पुट हो गई हैं फार्मूलों की। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हम देख रहे हैं कि ऊपर से हमें वैल्यूज़ कुछ कॉमन मिल रही हैं, कुछ वैल्यूज़ हमें नीचे से कैंसिल होती नज़र आ रही हैं। ये कैंसिल होगी ऐसे, तो इसकी फ्रैक्शन में भी 2 है, इसकी फ्रैक्शन में भी 2 है, दोनों में से 2 को कॉमन ले लें, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1/ ये 2 इधर से आया, बाहर वाला 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बन गया। और ऊपर से अगर हम देखें तो ये n n+1, ये n और n+1, तो n × n+1 भी कॉमन आ गया। बाकी फिर रह क्या गया, ये n × n+1 बाहर जा चुका है, अंदर रह गया 2n+1, और नीचे वाला 2 भी बाहर कॉमन जाके मल्टीप्लाई हो चुका है 2 के साथ। अब इधर क्या रह गया, इधर रह गया n बाहर चला गया, n+1 चला गया, नीचे वाला 2 भी चला गया, जस्ट 1 रह गया। तो हम इसको जब सम अप करेंगे तो ये हमें वैल्यू कौन सी देगा, ये वैल्यू देगा हमें n × n+1/4, और ये 2n और ये 2n+2, इसमें से मज़ीद फिर 2 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लेके लिख सकते हैं कि 2n × n+1, और ओवर हम लिख सकते हैं 4
ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, n+1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे कैंसिल भी हो रहा है। हम लिख सकते हैं n × n+1 होल स्क्वायर ओवर 2। तो ये जी हमारा वो लास्ट फार्मूलेशन आ गई है कि जो हमें रिक्वायर थी, और हमें कहा गया था कि क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो सीरीज़ है कि जिसकी हर टर्म भी आगे सीरीज़ है, उसकी आप समेशन फाइंड करें n टर्म्स तक। तो हमने समेशन के फार्मूले यूज़ करते हुए, अपना प्रीवियस जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए हमने फाइंड कर ली है, और ये जो वैल्यू आई है ये nth टर्म के समेशन है सीरीज़ की nth टर्म की। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और 14 के कुछ पार्ट्स हैं हम वो करेंगे। इंतहाई इजी, सो सिंपल क्वेश्चन है।